चारों तरफ खूब आनंद हुआ। इसी में सभी लोग प्रभु श्री राम का पूजाई कर ले। जो लोग भी पूजना चाहते हैं, देखिए अपने बच्चों का तो करना ही रहता है, लेकिन भगवान के पाँव को पूजने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है। तो जिनके पास जो है जिनको करना हो आप कर सकते हैं। पहले मुख्य यजमान आ जाए, वो लोग कर ले, फिर बाकी लोग आकर के। और जब भगवान के शरण में यूँ चला जाता है ना, तो एक क्षण में भगवान इस माया को खत्म कर देते हैं। पंग चढ़े कैसे है भैया, जानत होगा तो सब गिरिवर बरन है। भगवान तुरंत उसका हरण कर देते हैं दुख का, 1 मिनट में माया से छुड़ा देते हैं। तो निश्चित ही आप सब बड़भागी हैं जो ऐसे अद्भुत कथा का, राम कथा का आप सब पाठ कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। जब जीव के अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब ऐसी दिव्य कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए आप सब जो भी करना चाहें उस शीघ्रता में आवे, क्योंकि भी कथा है भी थोड़ा और आगे बढ़ेगी ना, बारात आ जाए, विवाह हो जाए, फिर जो भी भक्तगण मतलब रहे आना चाहते हैं, कृपा करके आप सब भगवान के चरण को छूने के लिए क्या शर्म नहीं करना चाहिए, आना चाहिए। जो लोग आना चाहिए, इसे सौभाग्य को गंवाएंगे आप लोग अविलंब। बोले सच्चिदानंद भगवान की हो। राम के चरनिया पूजे सौतन के घर मान घटे तो का घटी दे, मान घटे तो का घटी दे। दर्शन पी जी को हुई है, दर्शन पी जी को हुई है। घर दे, कहने का मतलब ये है कि परमात्मा के घर जाने के लिए क्या सब मान घटे या मान बढ़े, प्रभु तो मिल जाएंगे, है करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग आते हैं, धीरे धीरे कथा को थोड़ा और आगे विश्राम दें। दिव्य जयमाला हुआ प्रभु श्री राम और जानकी मैया का। पाती अयोध्यापुरी आई, दशरथ जी महाराज ने जाना और बारात जो है सजी। अयोध्यापुरी से अद्भुत बारात सजी प्रभु श्री राम की मिथिलापुर के लिए प्रस्थान। प्रभु श्री राम की अद्भुत बारात है। ऐसी बारात जगत में और किसी की नहीं थी महाराज। ऐसी विशेषता क्या थी? बोले राम जी की ऐसी बारात थी जिसमें दुल्हा नहीं था, दुल्हा पहले ही पहुंच गया, बिना दुल्हा की बारात। और दूसरी जो अद्भुत बात थी वो ये थी कि जो रघुवंश था, उस रघुवंश यानी राम जी के परिवार के ही लोग 1,64,000 लोग तो काली रघुवंशी थे। और इसके बाद उपाध्याय, नगरवासी, पुरवासी, मित्रगण और जो भी संत जन रहे, आगे आगे महाराज दाढ़ी वाले बाबा। अब जिधर से जाए लगे कहाँ से ये बारात चली आ रही महाराज की, अद्भुत बारात। इधर से उधर तक जाने में महाराज शाम हो जाए, इतनी लंबी बारात, हाथी घोड़ा। और दशरथ जी महाराज
नदियों पर पुल बनवाते हुए भोजन का जगह जगह पर जलपान की सब व्यवस्था पहले से प्रबंध। अब गांव के वासी सोचे कितनी लंबी बारात जा रही तो दुल्हा भी अद्भुत होगा, चलो देखा। और जब गए पूछा दुल्हा कहाँ है भैया? आगे वालों ने कहा दुल्हा पीछे आ रहा है। लोगों ने कहा कौन? बतावे यहाँ कि दुल्हा पहले पहुंच गया है। अब वो व्यक्ति पीछे जाके पूछा कि दुल्हा कहाँ है, तो पीछे वालों ने कहा दुल्हा बीच में निकल गया। अब ये बात फैल गई। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा गुरुदेव ये तो बड़ी अद्भुत बात हो जाएगी, लोगों को क्या जवाब दे? वशिष्ठ जी ने कहा अरे दो कुमार तो अपने पास हैं, इन्हीं को दूल्हा बना के दोनों को बैठा दो घोड़ी पर, चले आगे आगे। मतलब गुरुदेव ने कह दिया इनको भी दूल्हा बना दो तो इनका भी विवाह हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बारात आगे बढ़ी। अद्भुत बारात है राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। गुरु संग सुहार अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ उपाले की, हाथी घोड़ा रथ पाल की। चढ़ चढ़ अवध तेरा अवध से मिथिला चली। हो राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा अवधि से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवधि से मिथिला चली। कितने बराती किंतु किसी को, इतने बराती क्या अवध से मिथिला चली। तिथि किसी को नहीं पता कब होगा अभी भाई। अवध से मिथिला चली। नहीं विवाह की तिथि क्या अवध से मिथिला चली। नहीं विवाह की तिथि क्या अवध से मिथिला चली। और क्या कह रहे हैं महाराज? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बारात में अद्भुत व्यंजन मिलेगा महाराज। मिथिला में व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सत्तू खार
बरात है। सखियन सो सुनी व्यंग वचन वर, सखियन संग सुन सखियन से सुन व्यंग वचन वर, सखियन संग सुन व्यंग वचन सुर, राजहु सहु बलि जा अवध से मिथिला चली, राजहु सब बलिदा अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अरब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अद्भुत बरात अवध से मिथिला चली। मिथिलापुरी पहुंचने में कितना दिन लगा? 4 दिन लगा। अयोध्या से मिथिलापुरी पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। और जैसे ही बारात मिथिलापुर पहुंची, जनक जी अगवानी करने के लिए आए। इतनी लंबी बारात देखकर पसीना आ गया महाराज, इतनी लंबी बारात, अद्भुत बारात। जनक जी महाराज ने सोचा मैं अपने पूरे मिथिलापुर को बेच दूं और जो पैसा मिले उस पैसे से इनके हाथी घोड़ों को मैं घास का प्रबंध नहीं कर सकता हूं महाराज। इतनी जानकी मैया ने सोचा मेरे पिताजी को कष्ट हो रहा है। तुरंत जानकी मैया ने स्मरण किया, रिद्धि सिद्धि, उन्होंने अनेक रिद्धि सिद्धियों को प्रकट किया महाराज। और जो व्यंजन बनना शुरू हुआ कि सब 7 जन्मों में भूल गए कि मैंने कभी ऐसा व्यंजन पाया था। जो सोचते सो हाजिर। सब लोगों ने कहा ये तो अद्भुत है। कुछ लोगों ने कहा अब तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, यही रह के खाऊंगा, यही पड़ा रहूंगा। लोगों ने कहा क्यों अयोध्या में भोजन नहीं मिला? बोले मर गए सतु खा अवध से मिथिला चले, मर गए सतु खा अवध से मिथिला चले। अरे सूखी रोटी अयोध्या की महाराज, सब लोग क्या खाते हैं? भरत जी ने क्या खाया था? कल प्रसंग में आएगा। अरे यहाँ रिद्धि सिद्धि का 56 भोग चकाचक लोग खाए पिए आनंद किए महाराज। और अब जनक जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ आगे आए, अगवानी किए, स्वागत किए, बैठाए। सभी संत ऋषि जी उसमें विवाह में राम जी के पधारे थे। राम जी ने सुना बारात आ गई, प्रभु श्री राम जी आए, दशरथ जी महाराज को प्रणाम किए। दशरथ जी महाराज को प्रणाम करके राम जी बैठे, लखन जी भी सभी भाइयों ने आपस में भेंट किया। जय सीताराम। तो वार्तालाप हो रहा था संतों के संग, उसी में दशरथ जी महाराज दुखी हो गए। दुखी चेहरा देखकर वशिष्ठ जी ने पूछा क्यों दुखी हैं? दशरथ जी महाराज ने कहा मेरे चारों कुमार बड़े एक साथ हुए, पैदा एक साथ हुए, केले खाए एक साथ, पढ़े एक साथ, इनका विवाह एक साथ नहीं हो रहा है, यही दुख है। और उसी सभा में सांकास देश के राजा सीरध्वज बैठे थे, जो जनक जी के भाई थे। उनकी भी 2 कन्याएं थी और एक कन्या उर्मिला, 2 कन्याएं थी सीता और उर्मिला। जनक जी को चारों ने संकल्प करके चारों भाइयों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब दुल्हा सरकार आंगन में जा रहे हैं। संसार में सबसे सुंदर कौन है? कामदेव। और कामदेव घोड़ा बनकर आए। घोड़े के ऊपर सबसे पहले राम जी बैठे कामदेव के ऊपर। क्या संकेत है कि विवाह की गाड़ी को संयम के साथ उसकी लगाम को पकड़ कर रखते, मनमुखी न चले। राम जी सबको शिक्षा देना चाहते हैं, मनमुखी धर्म पूर्वक विवाह संस्कार को निभावे, इसलिए कामदेव को अपने बस में रखे। राम जी की तरह दुल्हा संसार आगे बढ़े। अनेकों गाड़ियां सखियों ने गाया कि 2 भाई सांवले हैं, 2 भाई गोरे कैसे? सखियों ने कहा इनकी रानी को
इनकी रानियों को काला रंग बहुत पसंद है। ऐसा तमाम व्यंग किया सखियों ने। खैर राम जी आंगन में पहुंचने वाले थे, तब घोड़े से नीचे उतरे। अब घोड़े से नीचे उतरकर राम जी अब पैदल पैदल आंगन में जा रहे हैं, विवाह मंडप में जहाँ विवाह होना है। अब सखियों ने उनकी चाल पर व्यंग किया। ऐसे किया, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। एक सखी दूसरी सखी से कहते कि पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चले ऐसे जैसे कोनो के बरत सखी, चले ऐसे जैसे कोनो के बरत सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत सखी, चले ऐसे जैसे कोनो के बरत सखी, चले ऐसे जैसे कोनो के बरत सखी। सखियों ने कहा, अरे सखी तू इन्हें बैल कह रही है। सखी ने कहा नहीं नहीं, बैल नहीं कह रही, ये वो वाले बैल नहीं है, कोल्हू वाले। हाँ इनके पास भी कोल्हू है, लेकिन ये कोल्हू में अनेक जीवात्मा को फेरते। वो कोल्हू क्या है, संसार ही कोल्हू है, और अनेक जीवात्मा सरसों धानी, क्योंकि भरत वही जो फेरे सरसों धानी ने सखी। प्रभु राम जी पुनर्जन्म पुनर्मरणम के चक्र में फेरते रहते हैं अनंत अनंत जीवात्मा को, इसलिए ये बैल है। और भरत राज भगवान का नाम भी है। भरत का अर्थ होता है जो सबको वरदान, ब्रह्म ददाति की वरदाह, सबको वर दे वो भरत। तो आगे सखियां कह रही हैं ये कोल्हू की भरत नहीं है, भरत वही जो पेरे धानी रे सखी हो, तेरे कोल्हू में भरत है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी। सबको नाचना है भैया, महाराज जी की आज्ञा है, सबको नाचना है। आज सब लोग नाचेंगे, हमारे पंडित जी भी नाचेंगे। अरे होली अरे होली, आज देखिए जय हो। भगवान का विवाह है, किसका? प्रभु श्री राम राजा राम का विवाह है मैया सीता का। आप लोग जितने पुरुष वर्ग हैं और माताएं बहनें, आज दिन में क्या हो रहा था कि कुछ बहनें लोग बिटिया लोग कुछ भोजपुरी और हिंदी फिल्म के गाना पे डांस कर रहे थे, हम मना कर दिया। ये सब डांस अच्छा नहीं है, डांस करना है तो भगवान के विवाह हो तो उसमें डांस करो। चलो बोल के महाराज डांस करेंगे, कहाँ गए हम लोग? खड़ा हो भाई, खड़ा हो जाओ और डांस करो भगवान का। आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आज
आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। शीश पर कीट मुकुट सोहे, शीश पर कीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, आरती जनक दुलारी की। लखन सेवा बलिहारी की, आरती जनक दुलारी की। कपोलन पयल कैल कै, कपोलन पयल कैल कै। हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके। एक कजरारे नैनन की, लखन सिय जनक दुलारी की। एक कजरारे नैनन की, लखन सिय जनक दुलारी की। धन्य सर ज्योतिर मन मीरा, धन्य सर ज्योतिर मन मीरा। भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा। चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। दिए जुग श्याम लता जोड़ी, दिए जुग श्याम लता जोड़ी। भजोर मन सब माया छोड़ी, भजोर मन सब माया छोड़ी। तर सहित युगल बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। तर सहित युगल बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी चैतन्य माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम। हरे राम 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 राम, हरे राम राम। जन्म सर्वांग संदर्भ खिलां पदे पदे आरती किंसद्लिकरणं समर्पय पुष्पै देवा अभिवन्दनम्। यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्मार्थमान्य सन्नते हनाकमहिमानं पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। सभी लोग यथास्थान बैठ जाइए अपने स्थान पर, सभी लोग बैठ जाइए।